Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Natural Resources of class 7. In that chapter we were studying about the fuels. तो हम इस चैप्टर में फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों. पिछले वीडियो में आपने नेचुरल रिसोर्सेज के जो इसके पहले का वीडियो है इसमें हमने सॉलिड फ्यूल जो है कोल इसके बारे में पढ़ा. तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विड फ्यूल के बारे में. The mineral oils are the liquid fuels. मिनरल ऑयल जो है वो लिक्विड फ्यूल होते हैं. मिनरल ऑयल इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म्स एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्यूल. इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉसिल दैट इज द fuels which contains petrol, diesel, kerosene, etc. All these are the parts of mineral oils. So how the mineral oils are formed? Now here you can see the one फिगर. तो इस फिगर को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिनरल ऑयल्स जो है वो कैसे तैयार होते हैं आपको समझ में आएगा. तो मिनरल ऑयल्स आर द मेन इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्यूल विच इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट बरीड अंडरग्राउंड. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है प्लांट्स और एनिमल्स, मेनली द एनिमल्स दिट कंटेन्स द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है ज़मीन के अंदर बहुत दिनों तक अगर रहेंगे, बहुत दिनों यानी कि बहुत साल, बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इनटू द मिनरल ऑयल्स. देन सी हाउ दे आर फॉर्म. द मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द डेड बॉडीज ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स दैट आर सैंक टू द बॉटम ऑफ सी. जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में देख पा रहे हैं इस फिगर के को बहुत लाखों सालों के पहले जो सी और ओशियंस के अंदर ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए और मरने के बाद ये कहाँ पे सेटल हो गए, बॉटम के अंदर. एंड आफ्टर दैट द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड सैंड डिपॉजिटेड और कलेक्टेड ऑन देम. और बहुत सालों तक उसके ऊपर मिट्टी रेत ऐसे लेयर्स उसके ऊपर तैयार होते गए. एंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस लेयर्स ऑन दैट ऑर्गेनिजम्स एंड द टेम्परेचर फ्रॉम इनसाइड एंड ड्यू टू दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस डेड bodies of that organisms which contain the organic substances and that organic substances are transformed into the mineral ऑयल्स. तो इस लेयर का प्रेशर ऊपर से था और अंदर से टेम्परेचर ज़्यादा था और इन दोनों के इम्पैक्ट्स की वजह से जो डेड बॉडीज थे उनके बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस था और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ है, मिनरल ऑयल्स में हुआ है. अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल्स. तो जो मिनरल ऑयल्स जो है इसके डिपॉजिट्स जो है वो जमीन के अंदर है और वहां से वेल तैयार करके, ड्रिलिंग करके वेल तैयार की जाती है और वहां से जो है मिनरल ऑयल इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों. और मिनरल ऑयल्स जो है मेनली ओशियन से भी मिलता है और हमारे धरती के ऊपर भी कुछ जगह पे मिनरल ऑयल्स के डिपॉजिट्स है. जैसे कि हमको पता है ईरान, इराक, यहाँ पे मिनरल ऑयल्स जो है वो सबसे ज़्यादा है. आखाती देशों में मिनरल ऑयल सबसे ज़्यादा मिलता है. तो मिनरल ऑयल्स ज़मीन के ऊपर कहाँ पे होते हैं बच्चों, तो ज़मीन के अंदर होता है. तो हमारे धरती पे मिनरल ऑयल्स के डिपॉजिट्स है ऑयल सैंड्स, शेल्स, sandstone and limestone etc. And if we have extracted up to the depth of drill up to the depth of 1000 to 3000 meters we can extract the mineral oils. तो हर जगह पे नहीं होते हैं, तो कुछ जगह पे वहाँ पे एक्सट्रैक्ट अगर 1000 to 3000 मीटर के यहाँ पे अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो वहाँ से मिनरल ऑयल्स मिलता है. तो मिनरल ऑयल्स कहाँ पे मिलता है, ऑयल सैंड. तो ऑयल सैंड क्या है बच्चों, इट इज द कनाडा ऑयल सॉइल इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल ऑन द प्लैनेट अर्थ. तो हमारे धरती के ऊपर कनाडा में जो ऑयल सैंड्स है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल्स मिलते हैं. सेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है. सभी सेडिमेंट्री रॉक्स है. तो सेल्स जो है वो कैसे तैयार होते हैं, इट इज द सेडिमेंटेशन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड मड्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मडस्टोन. सैंडस्टोन जो है इसमें सैंड, रेत और जो है सीमेंटिंग पार्टिकल्स बाइंड करके स्टोन्स तैयार होते हैं, उसके अंदर मिनरल ऑयल्स के डिपॉजिट होते हैं. देन लाइमस्टोन, इट इज मेनली कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट. ये मिनरल भी होता है उसके अंदर और उसके अंदर मिनरल ऑयल के डिपॉजिट भी हो सकते हैं. तो बच्चों मिनरल ऑयल्स जो है इट इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. तो मिनरल ऑयल जो है इसे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी कहा जाता है. और
इसे क्रूड ऑयल क्यों कहा जाता है, कच्चा तेल, क्योंकि इसके अंदर बाकी अदर सब्सटेंसेस जो है उसके अंदर मिक्स होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस क्रूड ऑयल? द क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर, तो ये ग्रीनिश ब्राउन कलर होता है। एंड दिस पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी अदर कंपोनेंट्स, मेनली इट कंटेन्स द हाइड्रोकार्बन्स। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों मिनरल ऑयल्स के अंदर, इसमें स्पेशली जो है वो कौन से कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए फॉर एग्जांपल द मीथेन CH4, इसमें सिर्फ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है सबसे ज्यादा मिनरल ऑयल्स के अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और कुछ अदर कंपाउंड्स भी होते हैं लाइक दैट द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दिस कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट मिनरल ऑयल। Then the petroleum is extracted through the oil wells and they are refined by the fractional distillation method to separate the other components. अब क्रूड ऑयल जो है मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेस का, और उसमें जो सब्सटेंसेस है कौन कौन से सब्सटेंसेस है? इट कंटेन्स द एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नैप्था एंड टार। All these are to be mixed in the mineral oil। तो सभी पदार्थ जो है ये मिनरल ऑयल के अंदर मिक्स है और उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज द प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इफ द many liquids having the different boiling points are mixed with each other, they are separated by the process of fractional distillation। अब देखिए पेट्रोल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो इनको अगर हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका इवेपोरेशन सबसे पहले होगा, उसकी जो है इवेपोरेट होके उसके वेपर्स तैयार हो गए और उसको फिर कूल करके उससे लिक्विड जो है फॉर्म में आ जाता है और वो सब्सटेंस वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो फिर उसका इवेपोरेशन होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस फॉर्म, और उस गैस को फिर कूल करके यानी कि डिस्टिलेशन करके वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस की जाती है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अलग अलग अब जो लिक्विड्स है मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है और उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार जो होता है वो अलग अलग लिक्विड जो है वो सेपरेट किया जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एविएशन पेट्रोल, एविएशन पेट्रोल क्या होता है बच्चों? इट इज यूज्ड इन द एरोप्लेन्स के अंदर जो पेट्रोल यूज किया जाता है एविएशन पेट्रोल कहा जाता है। गैसोलीन क्या है? तो गैसोलीन इज ए टाइप ऑफ पेट्रोल, ये इंजन पेट्रोल। हमारे व्हीकल्स के अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक बसेस के अंदर जो पेट्रोल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैसोलीन, उसको गैसोलीन कहते हैं। डीजल तो आपको पता है, केरोसिन भी आपको पता है। नैप्था जो है, नैप्था इट इज अ समवॉट स्टिकी सब्सटेंस एंड इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द डाई इंडस्ट्री, देन द ड्राई क्लीनिंग, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। तो सॉल्वेंट के तौर पे इस नैप्था का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है। देन जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इसे इंजन ऑयल भी कहा जाता है। तो इंजन ऑयल जो है हमारे गाड़ी के अंदर जो ऑयल यूज करते हैं दैट इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल, यहाँ पे फिगर में भी आप देख पा रहे हैं। एंड देन द टार, तो टार जो इसे डामर कहा जाता है जिससे हम जो है हमारे रोड तैयार करते हैं दैट इज द टार। तो ऑल दिस सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये सभी पदार्थ जो है एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। एंड ऑल दिस पेट्रोलियम्स दैट इज पेट्रोल डीजल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आर्टिफिशियल फाइबर तैयार करने के लिए, डाई तैयार करने के लिए, पेस्टिसाइड तैयार करने के लिए, परफ्यूम्स तैयार करने के लिए इन सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आ गए बच्चों समझ में? अब देखेंगे फॉसिल किसे कहते हैं बच्चों। ये छोटा सा है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल? द फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द रॉक, द प्रिजर्व। फॉसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इन द रॉक।
तो रॉक्स के अंदर जो भी एनिमल्स बहुत सालों के पहले थे हमारे धरती के ऊपर, और मरने के बाद क्या हो जाता है, वो ज़मीन के अंदर गड़ दिए जाते हैं और उसके ऊपर जो है डिपॉजिट्स होते हैं सॉइल्स के, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रॉक में होता है और उनका जो फ्रेमवर्क है वो उस रॉक्स के अंदर वैसे की वैसे प्रिजर्व रहता है। और जब हम एक्सकैवेट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो वो फ्रेमवर्क हमें वैसे की वैसे ही मिलता है। बाकी सब्सटेंसेज जो है उसके अंदर लिक्विड मटेरियल है, मसल्स है, जो है वो सब क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसका फ्रेमवर्क जो है वैसे की वैसे रहता है। दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल। देयरफॉर फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स दैट these also are the signs of the organisms left by the dead organisms which were buried billions of years ago। यानी कि लाखों सालों के पहले जो ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती के ऊपर है, अभी नहीं हो सकते, वो जो है धरती के अंदर जो है गड़ गए थे, लेकिन उनका इंप्रेशन जो है वो प्रेजेंट थे, उसका साइन जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जांपल डायनासोर हमारे धरती के ऊपर थे, ये सिर्फ फॉसिल के वजह से ही हम लोग जान पाए हैं, नहीं तो डायनासोर के बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो दे वेयर प्रेजेंट एंड देयर वेयर नो एनी साइन ऑफ देयर प्रेजेंस। बट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द फॉसिल ऑफ डायनासोर का जो फ्रेमवर्क मिला, उससे स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती के ऊपर थे। और कार्बन डेटिंग टेक्निक है, उससे हम उस पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले हमारे धरती के ऊपर था। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स एंड समटाइम्स द इम्प्रेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सीन ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स एंड द कोल। तो रॉक्स और कोल के ऊपर उनके ठसे जो है इंप्रेशन तैयार होते हैं, और इंप्रेशन वैसे के वैसे रहते जब हम एक्सकैवेट करते हैं माइनिंग के दौरान, वो इंप्रेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फॉसिल्स। एंड जो है फॉसिल्स भी तैयार होते हैं, और मोस्टली जो है प्लांट और ऑर्गेनिज्म जो बरीड हुए उससे हम क्या मिलता है, फ्यूल्स जो है, फॉसिल फ्यूल जो है तैयार हुए, कोल, मिनरल ऑयल्स, देन द नेचुरल गैसेस, ऑल दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।